चुनाव प्रचार प्रसार में निकले हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? पार्टी की जो एक कद्दावर नेत्री दूसरे पार्टी में गई है, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा बताइए। देखिए, अभी बसमता मंडल का ये पूरा बैठक है और निश्चित रूप से जिस तरह से कार्यकर्ता में हमारा उत्साह है, इसलिए कौन गया क्या गया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज कम सूचना में इतनी संख्या में हमारा कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या इस बार लगती है कि दुमका विधानसभा भाजपा लीड करेगी? निश्चित रूप से हमेशा जो है यहाँ पर लीड हुआ है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आप देखेंगे तो हमने दुमका विधानसभा से 10,500 का लीड हम लोगों ने देने का काम किया। और अभी जिस तरह से माहौल है, हम लोग जो है बहुत वोटों से हम लोग यहाँ जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। विगत चुनाव में आपने कहा था कि मसलिया वासियों के लिए ट्रेन की व्यवस्था कराएंगे, मसलिया में ट्रेन दौड़ेगी, क्या? निश्चित रूप से वो सारा काम हो गया है। राज्य सरकार का सपोर्ट मिल नहीं रहा है। राज्य सरकार जो है जमीन देगी तब तो होगा। अब राज्य सरकार जमीन नहीं देगी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो फिर हम उसको करेंगे। हम आप लोग के जैसा ही सामान्य परिवार से हैं और अभी भी उसी स्टाइल में हम रहते हैं। जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए, जमीन का नेता हम बनना चाहते हैं। ठीक है, उसी में थोड़ा सा 19-20 होता है का प्रयास। इसलिए के सांसद क्या किया, यही तो बोलेगा, उसका जवाब जो है मिलेगा। इसलिए के मैं फिर से आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। ये इलेक्शन में बहुत लोग आपको फोन से दबाव देगा, आइए यहाँ पर मलाई मिलने वाला है। मलाई नहीं सर, लॉलीपॉप कभी चल रहा है, लॉलीपॉप चल रहा है। उससे थोड़ा सावधान रहना है। ये न्यूज भी आ रहा है, इसलिए हम लोगों को दिखाना है जो लोग गया है उन लोग के विरोध में हमको दिखाना है कि आप लोग चले गए तो हम लोग बेसी वोट से जिताने का काम, यही इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि आज हम दलाही में भी बैठक हुई और यहाँ भी काफ़ी संख्या में इसी तरह लोग वहाँ भी जमा था और कैडर का जिस तरह यहाँ उत्साह है, वहाँ भी उत्साह हमने देखा। बहुत लोग क्या होता था, कुछ लोग वहाँ था तो डर के मारे नहीं जाता था, वो व्यक्ति खुल के आ गया और बेसी जोश के साथ काम करना। इसलिए कि हम सबों को दिखाना है कि आप लोग गए हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग करके दिखाएंगे, ये हम लोगों के हैं। एक ही मैनिफेस्टो हम लोग कराना है, दुमका विधानसभा जिताना है और यहाँ पर परिवर्तन कराना है, यही हम लोगों को। कौन गया क्या हुआ नहीं हुआ इस पर हम लोगों को नहीं जाना, हम लोगों को अपना काम करना। लेके हम इतना ही कहेंगे कि आप गांव-गांव में बूथ में थोड़ा सा घेराबंदी करना पड़ेगा। ये घेराबंदी इसलिए करना पड़ेगा कि हमारा फसल को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बूथ स्तर का हमारा यहाँ पर संयोजक है, बहुत सारी बात करता है। उसमें जैसे होता है ना, खेती बाड़ी, हम लोग किसान हैं। दुमका एयरपोर्ट में सारा काम पूरा कर, हम 5 बर्तन मिनिस्टर से भी बोले उद्घाटन का टाइम दिया, उसमें एग्रीमेंट भी हो गया इंडिगो कंपनी, लेकिन हम बटन नहीं दबा पाए। लेकिन मैं यहाँ भी विधायक आप लोग बनाइए, उस बटन को भी हम दबाना और आप जितना रेलवे स्टेशन देख रहे हैं हम लोग का, दुमका हो, जामताड़ा हो, विद्यासागर हो, हम नया स्टेशन बन रहा है, बन रहा है ना, सब बन रहा है। जामताड़ा में हमेशा एक्सीडेंट होता था, 3 ओवरब्रिज हम वहाँ बनवाने का। दुमका स्टेशन में कोई सुविधा नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में न शौचालय था, न कुछ था, अपना पानी का व्यवस्था। टिकट का बुकिंग बहुत जल्दी समाप्त हो जाता था, इसको मैं चालू कराया। बासुकीनाथ का टिकट बुकिंग का कराना मेरा काम।
पर नहीं था, मैंने चालू कराया उसे। और प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना तो 40-50 हमको लगता है 60-70 को हम पाएंगे। ये जानकारी हमें आप लोगों को रखना चाहिए। और जैसे पेशेंट का मामला है, पेशेंट कैंसर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, क्या हमको लगता है कि 2000 हम करीब दिलाने का काम किए इलाज के लिए सरकार से पैसा, प्रधानमंत्री चिकित्सा राहत कोष। टिकट कन्फर्म तो जो हमको लगता है 10,000। तो ऐसा नहीं है। आज अगर कोई एम्स में चला गया है दिल्ली और वहाँ उसको लेटर पेड मांग रहा है कि आपका सांसद का लेटर पेड चाहिए, हम 12 बजे लीक करके और उसको जो है व्हाट्सएप करके हम ऐसा नहीं हुआ है। तो हमने प्रयास किया था, इतनी बड़ी काम में बोलता है जो काम होता है वही बदनाम होता है। जो कंबल उड़ के सूख के रहेगा उसको काम करने वाला को ही पूछता है, उसी दिन थोड़ा चुप भी होता है कि नहीं? तो हमारे कहने का मतलब है कि आज ये आप लोगों को क्षेत्र में जब जाएंगे तो उदाहरण के तौर पर मोटा लेकिन सरकार का, राज्य सरकार का सपोर्ट सारा काम पूरा हुआ है। जब हमारा स्वभाव को भी जानते हैं, हाल चाल सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नया प्रत्याशी देखना है। और मैं आप सबों के बीच में मैं कहना चाहता हूँ, आप सबों ने मुझे सांसद बनाने का काम किया था और बहुत जोश खरोश के साथ इतिहास रचाने का काम किया। तो उसमें हम इतना ही कहेंगे, किसी को अगर ठेस पहुँचा हो या हमसे गलती हुआ हो, उसको हम सुधारते हुए निश्चित रूप से आने वाला समय सुधार करेंगे। अगर किसी को ठेस पहुँचाएँ तो हम आप सबों के बीच में माफी भी हम। और मैं आप सबों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज कम समय में भी आप इतनी संख्या में आए हैं और विपरीत स्थिति में आए हैं। ये जाहिर करता है कि आप सबों का किसी के बहकाव में नहीं आकर के भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र हित का सोच है, उसके प्रति आज आप किसी में के बहकाव में नहीं। मैं इतना ही कहूँगा कि आज चुनाव का समय है और जो लोग हम लोग से जुड़ गए वो भी हमारे हैं और हम लोग को बहुत आदमी का टच में भी है। बहुत जल्दी उन लोग हमारी तरफ भी आने ही वाले, वो लोग भी आएंगे। उन लोगों को भी आएगा तो निश्चित रूप से स्वागत है। हमारा भाई है, हमारा बहन ही वहाँ पर गया है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसा कि विवेका जी ने बताया कि जिसको पार्टी के प्रति, देश के प्रति समर्पित है वो कहीं नहीं जाएगा। जैसा कि आपको पता है मेरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देके वापस किया, हम प्रचार भी किए, खर्च भी हुआ, फिर हमको दिल्ली बुलाया। हमको जैसे ही बुलाया डायरेक्ट मामा साहब ने फोन करके हमको बुलाया, हम समझ गए कि हमारा टिकट वापस है कि जितना जल्दी हो आ जाइए। मैं खुशी खुशी गया। इतना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र पार्टी का अध्यक्ष हमको बुला रहा है, इससे गर्व क्या हो सकता है। और मैं वहाँ गया और 2 आदमी थे, हम नाडा साहब थे और हम थे। तो नाडा जी ने बोला कि सुनील जी आपको पता चल गया होगा आपको किस लिए बुलाया। तो मैंने कहा सर हमको सब पता है, आपका क्या कहना है, क्या आदेश होगा। बोला पार्टी का परिस्थिति ऐसे आई है कि आपको जो है टिकट वापस करते हैं और फलना को जो है चुनाव लड़ा। मैंने वहाँ पर भी जैसा आपका आदेश वैसा मैं करूँगा सर, आप इसको दीजिए, हमको जहाँ तक होगा हम उसको मदद करेंगे।
सुनील सोरेन राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम बोल के आए आपको कैसे गुजरता होगा जब टूटा हुआ भारत चला गया। किस परिस्थिति में हम तो वहाँ नड्डा जी को बोल दिए जैसा जो है आदेश होगा हम पालन करेंगे, लेकिन हमारा कैडर कितना 8 दिन हो या उसका परिस्थिति देख करके घर पर 8 दिन हो या सबको मैंने समझाया ये पार्टी का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है। पार्टी का आदेश का पालन करना है, पार्टी हमारे लिए जरूर अच्छा आज सोचा जो है आज वो काम सब ऐसा नहीं है, नहीं रहता। इसलिए कि हम लोग पार्टी के साथ हैं, व्यक्ति के साथ। आज जो लोग व्यक्ति के साथ है वो चले गए, फिर 1 महीना में देखिएगा इधरे घुरेगा। अब तो पता चल गया है हम लोग ने उधर गिनती हो रहा है ना इधर गिनती हो रहा है, बीच में फंसा हुआ है ना, बीच में फंस गया। थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे थोड़ा सा पुरस्कार देंगे, अगर आता है तो अपना आदमी है हम लोग अरे वो विरोधी माने हम लोग को विरोधी माने, हमको उसको अपना ही मानना है। आज से जो भी कारण से जो व्यक्ति आज जिसको टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी छोड़ हमके लिए पार्टी क्या नहीं किया। एक हटल सरिया लेके अब भारतीय जनता पार्टी में आपको पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँचा, एक दिन में आप भूल गए। ऐसा स्वार्थ आदमी को चिन्हित करने की जरूरत है। आज एक मतलब जो है एमएलए बना, मिनिस्टर बना तो कितना संपत्ति है। सुनील सोरेन तो एमएलए बना, एमपी बना, वही घर करा, वही स्कॉर्पियो में मैं चल रहा हूँ। इसलिए आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि आपका प्रत्याशी मन से कोई नेता बोल नहीं सकता है कि सुनील सोरेन भ्रष्टाचारी, कोई नहीं बोल सकता। कोई नहीं बोल सकता है कि वो उसने बालू बेचा है, कोई नहीं बोलता है कि कोयला बेचा है, कोई नहीं बोल सकता हम किसी को तंग किए हैं, किसी व्यापारी और ठेकेदार को बहुत। आप और सब क्षेत्र में देखिए विधायक है तो पहले ठेकेदार विधायक से मिलता है कि काम करे कि नहीं करे, फिर वहाँ डाउन पेमेंट होता है तब वो काम शुरू करता है। सुनील सोरेन इतना जो है 50 करोड़ हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनवाया है क्षेत्र में, तो क्या इसी से आपको इसलिए क्या आप सबों का ये सौभाग्य है। आप देखिए जितना भी आप नेता देख रहे हैं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचारी है। और हमारा 20 साल का राजनीतिक जीवन में एक भी केस नहीं है। जब मैं नॉमिनेशन किया ना तो उनके केस वाला पेपर में उसमें साफ लिख दिया तो मेरा कोई केस नहीं। तो इसलिए क्या मेरा कहने का मतलब ये है ये इस तरह से यहाँ पर वर्तमान विधायक एक जनप्रतिनिधि का काम है यहाँ के संसाधन को रोकना, यहाँ के लोगों को न्याय दिलाना। लेकिन वो जब विधायक बना तो क्या किया, सब नदी का बालू बेचा कि नहीं बेचा। और उसका कष्ट क्या हुआ, हमारा प्रधानमंत्री आवास या कोई आवास बनेगा तो एक बालू नहीं मिलेगा क्या। दूसरा हमारा गिट्टी को उन्होंने बांग्लादेश भेजने का काम करा, ओवरलोडिंग ट्रक को पास कराता है, क्या ये विधायक का काम है। और इस तरह करके यहाँ जो है गुंडा राज चलाना चलता है। ये संविधान पर चला है, चुका है, यहाँ कभी गुंडा गर्दी नहीं चला है और यहाँ का जनता उसका बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस उद्देश्य के साथ हमको यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जाना पहचाना चेहरा आपको उम्मीदवार बनाने का काम किया। बहुत आदमी बोलता है ना
नया कैंडिडेट आएगा तो बोलेगा पता नहीं कौन स्वभाव का है, पूरा घुसेलू होगा ना क्या होगा, है कि नहीं? आप लोग से परिचित हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं परिचित। इसलिए कि आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ, हमारा जो है जब आप विधायक बनाएंगे अस्थाई आवास दुमका में होगा, ठीक है? एक अस्थाई ऑफिस होगा, परमानेंट ऑफिस होगा ताकि आप भटके नहीं। और तीसरा होगा कोई भाया मीडिया नहीं, सीधा सीधा भाया मीडिया से हमको हानि हुआ है, मेरा अनुभव हुआ है, उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। कोई भी काम होगा आप डायरेक्ट हमसे, कोई भाया मीडिया की फलना को हम ले आएंगे, पवन जी को ले आएंगे, विधायक जी मिलेगा, सब खत्म, सब मैं समाप्त कर रहा हूँ। और दूसरा कि आप सबों के क्षेत्र में जाएंगे तो पूछेंगे कि सांसद जी क्या काम, सवाल आएगा। 14 सांसद में पहला टर्म का, ध्यान से सुनिए, पहला टर्म, और उसमें हम पहला टर्म में 3 साल का सांसद, 2 साल तो कोरोना में चला गया, प्रधान सर, हाँ 3 साल का सांसद अगर आप नियमतः अगर कहेंगे, और 3 साल के कार्यकाल में हमसे ज़्यादा कोई ट्रेन नहीं लगा। हमने पूरा लोकसभा में, चाहे वो दुमका हो, चाहे वो जामताड़ा हो, चाहे वो मिहिजाम हो, चाहे वो विद्यासागर हो, सब मिला करके हमने 20 ट्रेन को यहाँ लाने का काम किया। आपका वंदे भारत ट्रेन भी है, उड़वा एक्सप्रेस भी है, मौर्या एक्सप्रेस भी है, दुमका पटना भी है। हम लोगों के लिए नहीं है।